दोस्तों, ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनका उत्तर पाना मनुष्यों के लिए अभी तक संभव नहीं हुआ है। उन्हीं रहस्यों में से ही एक है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। परंतु हिंदू धर्मशास्त्रों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में इस रहस्य का उत्तर विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कैसा महसूस होता है, आत्मा क्या करने की कोशिश करती है, कहाँ कहाँ जाती है। यमदूतों द्वारा पापी आत्माओं को किन अलग अलग मार्गों से ले जाया जाता है और किन आत्माओं को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है और उसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने नारायण से भयंकर यम मार्ग के बारे में पूछा, तब श्री हरि विष्णु ने आत्माओं की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करते हैं और कामनाओं के भोग में निरंतर लगे हुए हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं और यम यातना प्राप्त करते हैं, जबकि जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। पापी व्यक्ति जो जीवन भर भोग विलास में मग्न रहता है, मृत्यु के समय भी उसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जीवन भर वह जिन सगे संबंधियों का भरण पोषण करता है, मृत्यु से पहले वह उन्हीं पर आश्रित हो जाता है, जिस कारण उसे परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान भी सहना पड़ता है। मृत्यु के पूर्व वह रोगग्रस्त हो जाता है, साथ ही उसकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे प्राणवायु के बाहर निकलने का समय नजदीक आता है, उसे खांसी आने लगती है और सांस लेने में कष्ट होता है। जब प्राणवायु शरीर से निकलती है तो उस व्यक्ति की आंखें उलट जाती हैं, उसके कंठ से आवाज नहीं आती और अंत में आत्मा शरीर को छोड़कर 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ शरीर गहरी निद्रा में विश्राम कर रहा हो, लेकिन कुछ पल में आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। चेतना आने के बाद भी आत्मा को कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। आत्मा उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। इसी बीच यमदूत आत्मा को 2 प्रहर के लिए यमलोक ले जाते हैं और अचेत अवस्था में पुनः उसके मृत शरीर के पास लाकर छोड़ जाते हैं। जब आत्मा को शरीर से अलग होने का एहसास होता है तो वह व्याकुल हो जाती है। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को और भी बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर आसपास के लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उसी तक गूंजकर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, वर्षों तक शरीर में रहने के कारण जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से अपने मृत शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार्य करने लगती है कि अब इस मृत्यु लोक से जाने का समय हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। आत्मा लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके रोती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार करके एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है।
पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन काल में निष्ठा और नियम के साथ निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, भगवत भक्ति करता है तथा भाग्यवादी न बनकर कर्मठ होता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अर्ची मार्ग से ले जाया जाता है। अपने अच्छे और सात्विक कर्मों के कारण उस आत्मा को अर्ची मार्ग से जाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अर्ची मार्ग में 12 लोक पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लोकों के बारे में आपने भी सुना होगा। ये लोक हैं अग्निलोक, जिसके प्रमुख देवता अग्निदेव हैं, वायुलोक, जिसके प्रमुख देवता वायुदेव है, सूर्यलोक, इसके प्रमुख देवता सूर्यदेव है, चंद्रलोक, जिसके प्रमुख देवता चंद्रदेव हैं, और ब्रह्मलोक, जिसके प्रमुख देवता स्वयं ब्रह्मदेव हैं। प्रत्येक लोक के देवता से आत्मा का साक्षात्कार होता है और वे आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वप्रथम वह जीवात्मा अग्नि लोक को जाती है और उसके बाद एक एक करके अन्य लोकों को। इस प्रकार 12 लोकों का भ्रमण करते हुए आत्मा अंत में जाकर श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु में प्रकाश पुंज के रूप में समाहित हो जाती है। दोस्तों, इसी अर्ची मार्ग से जाने वाले जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा संसार में कभी जन्म नहीं लेते। जबकि जो मनुष्य अपने जीवन काल में सकाम भाव से पुण्य करते हैं, मरने के बाद उनकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। धूम मार्ग से जाने वाले जीव स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोग कर पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सकाम भाव से किए हुए पुण्य, यज्ञ आदि कर्मों द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से किए हुए कर्मों से अर्ची मार्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवताओं तथा वेद को नहीं मानता, जीवन भर पाप कर्म करता है, वह उक्त दोनों मार्गों को प्राप्त नहीं होता। वह इन दोनों से भिन्न अशास्त्रीय मार्ग अर्थात उत्पत्ति विनाश मार्ग को जाता है। यह नरक की यात्रा के लिए है। पापी आत्माएं इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती हैं और यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देती हैं। दोस्तों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। 1 लाख योजन में फैले पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। इस मार्ग से जाने वाली जीवात्मा को दोबारा मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। स्वर्ग और नरक में गई हुई आत्माएं जब अपने कर्मफल का भोग कर लेती हैं, तो उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर आकर जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती हैं, उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक से वापस आने वाली आत्मा को पशु पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। परंतु दोस्तों, जो पुण्य आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं तथा बैकुंठ धाम को जाती हैं। यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति ईश्वर के नाम का जाप करता रहे तो मान्यताओं के अनुसार उसे भी यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही भगवान विष्णु उसे अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष मिलने पर आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। अब आत्मा जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और किसी भी प्रकार के शरीर को धारण नहीं करती। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने जीवन काल में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त